राधे दोस्तों, मेरे चैनल देव धर्म सन्मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि कार्तिक मास में कैसे करें तुलसी की पूजा और तुलसी की मंजरी से कैसे करें अपनी हर मनोकामना को पूर्ण। तो मैं आपको बताता हूँ। तुलसी माता वैसे हमारे घर की सिर्फ शोभा ही नहीं है, बल्कि तुलसी की मंजरी से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न भी कर सकते हैं और हाथों हाथ अपनी मनोकामना में पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन जब भी तुलसी की मंजरी में कम से कम एक पत्ता जरूर लें। जब भी आप पूजा करें तुलसी की मंजरी से तो उसमें कम से कम एक पत्ता हो, और ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना पत्ते की मंजरी भूल कर भी यूज ना करें और भगवान को अर्पित ना करें। वैसे तुलसी की पूजा पूरे साल की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने तुलसी को जो जल चढ़ाता है, तुलसी के पास घी का दीपक जलाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो पूरे साल पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, पर कार्तिक महीने में की गई पूजा का विशेष महत्व है। वैसे कार्तिक महीने में पूजा पाठ का विशेष विधान होता है। तुलसी जी का कार्तिक महीने पूरे महीने पूर्णिमा तक विशेष महत्व होता है। इस महीने पूरे सदाभाव से की गई पूजा से माता तुलसी प्रसन्न होती हैं। वैसे हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना गया है, क्योंकि तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी है और कोई भी शुभ काम में तुलसी का विशेष महत्व है। वैसे इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी में खुद माँ लक्ष्मी का वास होता है और तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है, इस बात का भी उल्लेख होता है वेदों में, कि ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी को बताया था कि कार्तिक मास पूरा पुण्य से भरा हुआ है और महीने के मुकाबले। और पुराणों में यह भी कहा जाता है कि धर्म अर्थ मोक्ष आदि प्रदान करने वाला होता है कार्तिक मास। तो कैसे करें तुलसी की पूजा और कैसे उतारें तुलसी की मंजरी को और कैसे प्रयोग करें, तो सुनिए। जो आपकी जीवन की हर मनोकामना पूर्ण करती है वो है तुलसी की मंजरी। और सारी कठिनाइयों से कैसे बचना है और कैसे बाहर निकलें, ये आप सुनिए। सुबह उठकर नहा धोकर तुलसी जी के एक लोटा जल चढ़ाएं और चाहे तो तुलसी जी के चारों तरफ एक स्तंभ भी बना सकते हैं और उसे सजा भी सकते हैं, और आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। और जब भी तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें तो उसमें एक चुटकी की हल्दी ज़रूर मिला लें। वैसे तो तुलसी जी पूजा करने के बहुत सारे प्रयोग हैं और बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन हम जानते हैं तुलसी की मंजरी के बारे में कि कैसे करनी है तुलसी की मंजरी से अपनी हर मनोकामना पूर्ण। तुलसी की मंजरी जो होती है वो तुलसी जी पर एक भार होता है। भार मतलब एक कर्ज, क्योंकि उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और उन बीजों से बहुत सारे पौधे उगेंगे, पौधे बनते रहेंगे, उगते रहेंगे और एक दूसरे से नए नए पौधे बनते रहेंगे। यानी जितना तुलसी का पौधा विस्तार होगा वो तुलसी जी पर भार होगा। इसलिए तुलसी को भार मुक्त करने के लिए तुलसी की मंजरी तोड़ी जाती है। जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी तोड़ता है और उसे उतारता है, उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं खत्म होती हैं, उसके जीवन से सारे कर्ज दुख तकलीफ समाप्त होते हैं। अगर आप तुलसी की हर रोज नियमित रूप से या विशेषकर कार्तिक महीने में नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण के माथे पर मंजरी तोड़कर सजाएंगे या फिर अर्पित करेंगे तो आपकी हर तकलीफ समाप्त होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं विशेष उपाय, लेकिन आप 108 मंजरी तोड़ लें और उसको लाल धागे के सहारे माला बनाएं और भगवान शिव का नाम लेकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें या फिर उनके गले में पहनाएं, तो आपकी जीवन की समस्त सिद्धियां आपको मिलेंगी और आपकी हर मनोकामना हाथों हाथ पूर्ण होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।